शांत हो जाइए, आप बात बंद कीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की कार्लिकोन वृषण का संरचना। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, क्या कह रहे हैं? ओए, अब बात बंद करो प्लीज। टेस्टिस जो है, हम लोगों ने जो जाना, यहाँ पे बाबू जरा ध्यान दीजिए, अभिषेक जी इधर ध्यान दीजिए, अब छोड़ दीजिए वो सबको। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि टेस्टिस जो है, इसकी संख्या कितनी है? 2। इसकी संख्या कितनी है? 2। संख्या 2, आकार अंडाकार, ठीक ना? लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसका जो लोकेशन है वो कहां पे है? एस्क्रोटम, वृषण कोश में। कहां पे? एस्क्रोटम। और एस्क्रोटम में यह टेस्टिस जब एस्क्रोटम से जुड़ा होता है, उस पट्टी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? गैबर्निकुलम कहते हैं। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो टेस्टिस है, एब्डोमिनल कैविटी से एस्क्रोटम में आता है, उस नली को हम क्या कहते हैं? इंजुनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंजुनल कैनाल कहते हैं। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहरी संरचना जब हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया, तो अंदर में ये क्या है उसको भी तो देखना है। बाहर से मकान बहुत अच्छा दिख रहा है, सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है? क्योंकि टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, किसका? मेल का। प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। और प्राथमिक लैंगिक अंग का काम क्या है? युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण। और मेल के केस में युग्मक जो होगा क्या होगा? शुक्राणु, यही ना होगा। तो अपने लोगों को फोकस काम करना है इस चीज पे कि शुक्राणु का निर्माण जो है टेस्टिस में कहां होता है और कैसे होता है। लेकिन उससे पहले बेटा उसके संरचना को तो हम जाने कि इसके अंदर में क्या क्या संरचना है। कोई दिक्कत है? तो अब अपने लोगों का क्लास शुरू, ये पूरा हमने बता दिया कि पिछले क्लास में जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अब अपने लोग यहां पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं। कोई दिक्कत है? टेस्टिस क्या? एक अंडाकार संरचना है जिसके अंदर 200 से 300, 200 to 300 पैरामिड के आकार का कंपार्टमेंट पाया जाता है। मतलब छोटा छोटा स्थान पाया जाता है। पैरामिड के आकार का क्या होता है? 200 से 300 कंपार्टमेंट पाया जाता है। और इस कंपार्टमेंट को कहते हैं क्या बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यह टेस्टिकुलर लोब्यूल एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है, इस कनेक्शन का नाम है बेटा सेप्टुला टेस्टिस। क्या है इसका नाम? सेप्टुला टेस्टिस। कोई दिक्कत है? इस कंपार्टमेंट में, मतलब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 स्प्रिंग के जैसा संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। और यही शुक्रजनक नलिकाएं हैं बिटिया, जहां पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए कहां से हम लोग चले। वृषण एक अंडाकार संरचना है
जिसके इंटरनल बॉडी में, जिसके आंतरिक संरचना में 200 से 300 पैरामिड के आकार का छोटा छोटा कंपार्टमेंट पाया जाता है, उस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। यह टेस्टिकुलर लोब्यूल आपस में जो जुड़ा होता है किसके द्वारा? सेप्टुला टेस्टिस के द्वारा। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3, 1 2 3, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3, 1 से 3, 1 से 3 स्प्रिंग के जैसा संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जहां पे वास्तविक रूप से शुक्राणु का निर्माण होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अब क्या है कि यह जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है अपने इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के बेस में यह क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाता है? बेस में स्ट्रेट हो जाता है। और इस स्ट्रेट संरचना को हम कहते हैं ट्यूबली रेक्टी। क्या कहते हैं? इस स्ट्रेट संरचना को क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी। कोई दिक्कत है बेटा? यह ट्यूबली रेक्टी क्या होता है? टेस्टिस के मध्य में पहुंचता है। ट्यूबली रेक्टी क्या होता है? टेस्टिस के मध्य में पहुंचता है। और मध्य में पहुंच के यह क्या करता है? एक नेटवर्क के आकार का संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस। क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस। कोई दिक्कत है? और यह रेट टेस्टिस, यहां से स्पर्म क्या होता है? वासा इफ्रेंसिया के द्वारा कहां पे चला जाता है? एपिडिडामिस में, अधिवृषण। कोई दिक्कत है यहां तक? एक बार फिर से सुनिए। टेस्टिस एक अंडाकार संरचना है जिसमें 200 से 300 पैरामिड के आकार का छोटा छोटा कमरा, जिसे आप कंपार्टमेंट कहते हैं, पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कोई दिक्कत है? इस टेस्टिकुलर लोब्यूल, यह जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है आपस में किसके द्वारा जुड़ा रहता है? सेप्टुला टेस्टिस के द्वारा। कोई दिक्कत है? इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 स्प्रिंग के जैसा संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। अब क्या है? यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने बेस पे क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। और इस सीधे संरचना को कहते हैं ट्यूबली रेक्टी। इस सीधे संरचना को क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी। ट्यूबली रेक्टी क्या करता है कि टेस्टिस के मध्य में जाकर के एक नेटवर्क के जैसा संरचना बनाता है। और इस नेटवर्क के जैसे संरचना को हम क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस कहते हैं। और रेट टेस्टिस से क्या होता है? एक नली, 15 से 20 नली गुजरती है। उस नली को हम क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं, वासा इफ्रेंसिया, जो क्या करता है? स्पर्म को कहां पे ले जाता है? कहां ले जाता है? ये अधिवृषण में, एपिडिडामिस में ले जाता है। कहां पे ले जाता है? एपिडिडामिस में ले जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या था? स्ट्रक्चर था किसका? टेस्टिस का। अब जरा देखिए, फोटो से आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या होता है। अब यहां पे जरा देखिए। देखो बेटा, ये क्या है? टेस्टिस है। और ये कैसा संरचना है? अंडाकार संरचना है। इसमें क्या है? ये जो आपको व्हाइटिश दिख रहा है, ये कंपार्टमेंट। ये क्या है? कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है? 1 से 3 स्प्रिंग के जैसा संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यह जो आपस में जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी, सॉरी, सेप्टुला टेस्टिस।
सेप्टुला टेस्टिस। कोई दिक्कत है? अब क्या है कि यह जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है अपने बेस पे क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, और इस सीधे संरचना को हम क्या कहते हैं, ट्यूबली रेक्टी। क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी। और यह ट्यूबली रेक्टी देखिए टेस्टिस के मध्य में जाकर के क्या बनाता है, नेटवर्क के जैसा संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड टेस्टिस। और इसी रेड टेस्टिस से क्या होता है, वासा एफरेंसिया निकल के शुक्राणु को कहां ले जाता है, कहां ले जाता है, अधिवृषण में ले जाता है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक समझने में? अब इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा बाउंड्री होता है, कवरिंग होता है। ये क्या है, फाइब्रस नेचर का होता है, रेशेदार संरचना होता है। और इसको कवर करने के लिए जो टेस्टिस का सबसे बाहरी परत है वो कौन है, जो सुरक्षा प्रदान करता है टेस्टिस को, कौन है, स्क्रोटम नहीं है, स्क्रोटम है। लेकिन इसके अपने भी लेयर है जो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और वह कौन है, टूनिका अल्बुजिनिया और टूनिका वेजिनेलिस। क्या है, टूनिका अल्बुजिनिया और टूनिका वेजिनेलिस, जिसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे, आगे उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है बेटा? नहीं ना? तो चल रही लिखिए थोड़ा। वृषण, इसको सीधा करो, इधर से करोगे इसीलिए अटपट हो रहा है। इधर करो, नहीं घुसता। हाँ चलो। वृषण पॉइंट में सब पॉइंट, संरचना हेडिंग जो दिलाए थे उसके नीचे और एरो देके पूरा का पूरा पॉइंट में लिखना है। वृषण एक महत्वपूर्ण संरचना है, एक महत्वपूर्ण संरचना है जो अंडाकार होता है। जो क्या होता है, अंडाकार होता है। टेस्टिस एक महत्वपूर्ण संरचना है जो अंडाकार होता है। अगला पॉइंट, टेस्टिस कमलो आरोप व्यवस्था के लिए देखिए तो वह ठीक रहते। तबीयत खराब है, अच्छा ठीक, फिर चाहिए नाश्ता की व्यवस्था करिए। अच्छा क्लास के बाद कर दो। सोता सोता बाबू डिस्टर्ब नहीं करिए, कोई कान में झोर नहीं पड़े छ, रुइया लाग कोई कोई चलो लिखो। क्या कर रहे हैं की वाले बैठल रहा, 5 गो बैठे, आदत बनल रहा। चलो लिखिए, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर फाइब्रस सेप्टा, FIBROUS, फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रस मतलब रेशेदार होता, सेप्टा मतलब होता पट्टी रे। फाइब्रस सेप्टा होता है जो 200 से 300, 200 to 300, 200 to 300, 200 से 300 छोटे छोटे पिरामिड के आकार में, जो छोटे छोटे पिरामिड के आकार, पिरामिड समझते हो ना, धान के ढेरी देख लिए ना, पिरामिड, हाँ
छोटे छोटे पिरामिड के आकार में कंपार्टमेंट बनाता है। पिरामिड के आकार में कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। छोटे रूम को क्या कहते हैं बेटा? कंपार्टमेंट। ट्रेन में चढ़े हो ना, ट्रेन में क्या कहा जाता है? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट बनाता है, लिखा है बनाता है, बनाता है, बढ़ाता नहीं है, बनाता है, बनाता है। या करके लिखिएगा, या बटा होता है। बनाता है या बेटा लिखो, पिरामिड के आकार के कंपार्टमेंट में बनाता है, कंपार्टमेंट बनाता है या बटा होता है, जिसे जिसे बताए तो बेटा आयुषी का नाम है, आयुषी ठीक नाम है, फिर गड़बड़ा गया। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि बताओ तो क्या कहेंगे उसको? अभी 10 बार बताएं। तो नाम क्या कहेंगे उसको? जी क्या कहेंगे उसको? अरे उदय की ओकरा 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 क्या कहेंगे बेटा उसको? अंशु क्या कहेंगे उसको रे? क्या कहेंगे रे? क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे आदित्य? सौरभ क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे रे? थैंक यू बेटा। मोयर जो तरारो रागेड़ के मुंह मोयर जो बदले, उसे क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसे क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर। कितना बार बोले थे बेटा? 10 बार से तो कम नहीं है बोले होंगे, उससे ज्यादा बोले होंगे। उसे क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर मतलब वृषण नल, मतलब क्या कहते हैं? लोल की। खाली टेस्टिकुलर लोब्यूल रह दे एकरा। लोब्यूल मतलब की होता है? लोल की, ठीक ना? लौकी नहीं, लौकी कदुओ बोल दिया कितनी देर में। झींगा झींगी बचले छो। चलो लिखो अगला पॉइंट। अगल बगल के टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगला पॉइंट एरो देख लिखो शांत होके। अगल बगल के, हाँ अगला पॉइंट, अगल बगल के जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अगल बगल के टेस्टिकुलर लोब्यूल, अगल बगल के टेस्टिकुलर लोब्यूल एक दूसरे से डैश से जुड़ा होता है। के द्वारा जुड़ा होता है, के द्वारा जुड़ा होता है। चलिए बताइए तो अभिषेक जी क्या होगा वहां पे? डैश से जुड़ा होता है। ऑप्शन ऑप्शन लभांजने है। क्या होगा? कितने लोगों को याद है? अरे 3। तू कपार खोदे जी की बोले हाथ है ना कहने छी। लड़का मेरे
एक दूसरे से इसके द्वारा जुड़ा रहता है, सेप्टुला टेस्टिस के द्वारा जुड़ा होता है। हम चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा इसमें प्रेम जगाइए। आप लोग तो नफरतों को पार कर दिए। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। प्रत्येक प्रत्येक हाँ टेस्टिकुलर लॉब्यूल में प्रत्येक प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 1 2 3 1 से 3 1 से 3 1 2 3 नहीं 1 2 3 मतलब एक के बीच में डैश देना चाहिए। 1 से लेके 3 तक 1 2 3 1 2 3 1 से 3 स्प्रिंग के जैसा स्प्रिंग के जैसा संरचना पाया जाता है, जिसे डैश कहते हैं। रुको छोड़ दो, हम पूछेंगे। जिसे डैश कहते हैं। बलराम भाई कहाँ है? किधर है? नहीं आए। कौन है? गौतम भाई बताइए क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। थैंक यू। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, TUBULES। इसको इसका हिंदी है, देखिए, शुक्र बार, शुक्र जनक नलिकाएं। आरसी का दीर्घिकार जोड़ लिया अपने से। शुक्रजनक नलिकाएं, इसे क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। हाँ सर, 10 बजे 10 से 9 से 10, 10 से 11 और 4 से 5। हाँ अभी तो 3 11 12 का मैम। हम तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र नहीं दिखा दे तो बोले छिए ना, शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। आप देखाते छो, हमर मुंह देखाते छो कि और पूरा लागे छो हटा जो को में देख। हो गया? कोई दिक्कत है? अब स्टार देखेंगे, पॉइंट लिखो तो बेटा। वास्तविक रूप से थोड़ा मस्तिष्क के साथ पढ़ाई भी कर ली, जब लिखाने लगे तो थोड़ा सा शांत हो जाए। वास्तविक रूप से शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। वास्तविक रूप से शुक्राणु का निर्माण सृष्टि वो पूरा कंपार्टमेंट गए छोरा, तो तीनों चारों है नहीं हल छो। रेशमी उकरा वो जो है, हाँ वो सब ठीक छी ना, सांस चले छो ने के चल ना। बाप रे, बहुत से जिम्मेदारी हमरा ऊपर ऊपर। चलो लिखो क्या कह रहे हैं? वास्तविक रूप से शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे
होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट एरो देकर लिखो छोटू। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्रजनक नलिकाएं, आप सेमिनिफेरस से चलने दीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एरो देखिए स्टार वाला खत्म हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अच्छा रुक जाओ तो एक मिनट, हम उसका नाम बोला जाता है नीतीश। एक बात बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होगा तो कौन सा विभाजन से, कौन सा? काका इसका बोलना है सही है, पक्का पैर का बुखार छोड़ा दो। चलिए थैंक यू दोस्त। किससे होगा? मियोसिस सेल डिवीजन से। कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपने बेस पर, अपने बेस की ओर लिखिए ना, अपने बेस की ओर BASE, हाँ लिखो बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्रजनक नलिकाएं अपने बेस की ओर, अपने बेस की ओर सीधा हो जाता है, स्ट्रेट सीधा हो जाता है, जिसे जिसे डैश कहते हैं, इसे डैश, जहां जहां डैश दिए सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कहते हैं? रुक जाइए, रुक जाओ अंजलि, क्या कहते हैं उसको? काजल, साक्षी, थैंक यू। क्या कहते हैं उसे? ट्यूबली रेक्टी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। हेवत्ते लिखल छे, कहते नहीं हेवत्ते छे, भीते पे छे। जिसे क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। अगला एरो दीजिए, कहां दें, कहां लिखे? हेवत्ते भीता पे, ट्यूबली रेक्टी, जिसे क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अब थोड़ा हो गया, भीता होता बुझे छे ना, हाँ चलो ठीक। अरे तोरा कोठी कन्हो बुझे छी, चले ना ध्यान। ट्यूबली रेक्टी, अगला पॉइंट लिखिए ना, एरो देखिए, ट्यूबली रेक्टी, और अगला पॉइंट ने लिख भी तो की लिखिए, ट्यूबली रेक्टी ट्यूबली रेक्टी वृषण के मध्य में, वृषण के मध्य में, मध्य में पहुंचकर एक नेटवर्क के जैसा, नेटवर्क के जैसा, अगर हिंदी का वे लिखे ले तब कहते छोड़ दियो सर, नेटवर्क के ठीक। वाह भाई जी हो। नेटवर्क के हिंदी टावर करे रहो, नहीं बढ़िया पोले कह देती, पोले देख रहो गला से करो इस पे हिंदी खोजे बजे जगह दर पड़ा जाए। चले ले, नेटवर्क के जैसा संरचना बनाता है, जिसे बनाता है, जिसे सागर भाई क्या कहेंगे?
जिसे, रुक जाइए, हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, जिसे डैश कहते हैं। रुक जाइए, मत बोलिए, हम जिसको पता है खाली हाथ उठाइए। तो इतने तो छो मतलब थोड़ो छो। अच्छा एगो बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, हमरा पूरा का पूरा ये चीज पढ़ा है, अभी बोले कि मतलब वही बात तो हो गया, क्या सची है मतलब। एगो सिनेमा देखा है जिसमें क्या कहता है कि कौन इस चोर से लड़ने चाहता है, तो मतलब बॉबी देओल का मूवी है, सब बोला जो आगे आओ, तो बाकी सब पीछे हो जाता, तो वही आगे हो जाएगा। तो मतलब यही वाला भांज है कि कौन, हमको लगा कि 10-20 गो हाथ उठाएगा, 4-5 गो तो सो। क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस। क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाया एरो में सारा चीज, आप पढ़ेंगे तो उसका आपको क्या होगा समझ में आएगा, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं होगा, एक बार में याद हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कंसस होके आप इन संरचनाओं को आज जो पढ़े हैं, प्लीज जाके घर पे एक बार रीडिंग दीजिएगा, 2 बार, अभी से जाने शाम में और कल आने से पहले। आपको रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान, अगला पॉइंट लिखिए, रेट टेस्टिस से, अगला पॉइंट लिखिए, रेट टेस्टिस से लिखना, रेट टेस्टिस से 15 से 20 पतली पतली, रेट टेस्टिस से 15 से 20 पतली पतली नलिकाएं निकलती है, जिसे डैश कहते हैं, जिसे डैश कहते हैं, जो डैश कहते हैं, जो, रुक जाइए, जो स्पर्म को डैश तक पहुंचाता है। सृष्टि रुक जाइए, रुक जाओ, लेना कुछ बेटा, बताइए, एक मिनट रुको बेटा, मेरा अरे शांत हो जाओ प्लीज, मेरा इस पहला लाइन को बढ़िए तो, सत्यम भाई पहला लाइन को बढ़िए, राकेश भाई बढ़िए तो, राहुल बढ़ो तुम, लक्ष्य बढ़ो तुम, क्या कौन सी रे और बगल में अंकुश राजा का खड़ा कर, बोलो बाबू, टावर टावर के लिए घुमा और, अच्छा कितने लोग को पता है ये दोनों लाइन, दोनों डैश, 1 2 3,
मतलब है ना, करके जो मतलब सरकार गिरेली की पता चल रही। पहला वाला में क्या होगा? भाषा डिफरेंशियत। अगर गलती है बोले रीगल आंसर। भाषा डिफरेंशिया और शुक्रवाहिनी, ठीक ना। बाकी लिखाएंगे सब आएगा, भाषा डिफरेंशिया पूरा डिटेल पढ़ना है। अच्छा रुको, वह क्या कहते हैं जो स्पर्म को, रुक जाइए कहाँ पे, हम यहाँ से क्या कहते हैं, अरे बिटिया वहां से ऐसे कहते नाम है स्वाति की कहते चुटकी उधर 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 वो वाला जी है, वो पिंक ड्रेस वाली, वो वहाँ वही क्या 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 है बेटा, ये क्या होगा? सर्दी के बानर वाला मुंह देखे लगता है, कुछ लाग जब कदा से। अरे कृष्ण क्या होगा रे ये तेरे हैं? अधिवृष, थैंक यू। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। क्या कहता है? एपिडिडाइमिस में लेके आता है। कहाँ पे लेके आता है? एपिडिडाइमिस में लेके आता है। लाशा नहीं चाहिए, भाषा चाहिए। अधिवृषण होता है इसका रे, एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? कौन शुक्रवाहिनी कहाँ पे लेके आता है? अधिवृषण में किसको लेके आता है? स्पर्म। लेकिन अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है। स्पर्म बनाने के लिए जो हार्मोन की जरूरत है, जो मटेरियल चाहिए होता है, वो सारा का सारा अभी बाकी है, आगे की ओर चलेगा। चलिए एक स्टार दे के पॉइंट लिखिए तो स्टार दे के लिखिए। टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका अल्बुजिनिया, अगर हिंदी में चाहिए यहाँ पर तो टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका अल्बुजिनिया एवं नैना के रुकइए टाइम तो खाली बुआ पे कर बोली फूटे छे, बाद में पूछबे तो चुपे रह। क्या कहते हैं? टूनिका अल्बुजिनिया एवं 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 टूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस, टूनिका अल्बुजिनिया एवं टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका वेजिनेलिस नेलिस, टूनिका अल्बुजिनिया एवं टूनिका वेजिनेलिस वृषण का, हाँ, टूनिका अल्बुजिनिया एवं टूनिका वेजिनेलिस वृषण का सुरक्षात्मक परत होता है या है। वृषण का सुरक्षात्मक परत है जो वृषण को बाहरी आघातों से बचाता है। सुनो बेटा, यहां ध्यान दीजिए। दिव्या, CSF का नाम जानती हो? कितने लोग CSF जानते हैं? जानती हो? बोल लेना हाथ खड़ा करके। BSF के चचेरा भाई थे CSF ने। चलिए मैं बताता हूँ। CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
मतलब अपने लोगों का एक मतलब क्या है ना कि ब्रेन के अंदर है, सुनो, एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड क्या करता है कि अपने लोगों के ब्रेन को, ब्रेन जो मतलब बहुत वाइटल संरचना है, और ब्रेन डैमेज तो मतलब हम लोगों के शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, लेकिन माची घुस जेतो एते परवे चेते में तोरा ओंघी लागे लगलो अदा आटा जगर मुंह करवा हाँ माची और घुस बंद कर चलो यहाँ देखो क्या कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या मतलब होता है बेटा। अपना जो ब्रेन है कि जब आप ऐसे सोचिए कि पागल आदमी जो होगी जिंदा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन क्या सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं? जब हंसना है तब रोना है, जब रोना है तब हंसना है, पागल यही करता है। आप देखिएगा कि ये जो कंडीशन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है अपने लोगों का ब्रेन का, इसको क्या कहते हैं? क्रेनियम। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। और यह जो क्या होता है कि बाहरी आगा बोनी स्ट्रक्चर है रे जटाधारी, ध्यान दे ना, मोबाइल बंद के ली तू पागलवा तोरा लागे चूंकि सर्जी के ने लखाए चेते से अभी जो है खड़ा हो मोबाइल को ऐसे ऐसे टीप रहा तो वहां पे रख के तेने ध्यान दे ना रे, बोले छे तो काम है तो बाद में जे छे ना तो कहीं आठाम आठाम करत रही है चलतो है ध्यान दे तब कभी फलवा में लंबे दाल की तरकारी बोलो लिस्ट दियो चलो यहाँ से पागल आ रहा आते 500 की साड़ी लेवे का 2.5 टका जमीन लाइट जूता से मार के तो बुखार छोड़े। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी पढ़ने के लिए कहते हैं तो मजाक लगता है। सुनिए अब थोड़ा इसको समझाने दीजिए। अब क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन है, आप जरा समझिए। ये अपने लोगों का क्रेनियम है, इसको क्या कहते हैं बेटा? समझो थोड़ा। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स जो क्या करता है पूरा एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है, पूरा हार्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन ब्रेन नेचर देखिए किस डिजाइन किया है कि इसके अंदर भी फ्लूइड है। जैसे आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हो, बाहर पैकेट होता है और बाहर पैकेट के नीचे क्या होता है, अंदर हाथ हटाने तो बुझे नहीं जेना ना करे तो मतलब क्या मतलब पूरा जाके जब चाम ये तब ये बुझते मतलब पूरा आप बताओ पढ़ा रहे थे कैसे कर ले तो मतलब दिमाग जाएगा तो वहां पे। सुनो क्या कह रहे हैं कि जो आप जो ऑनलाइन कोई जस्ट कीमती सामान मंगाते शीशा वाला, उसके अंदर देखिएगा तो पुटपुटिया पानी रहता है, दाबोगे तो वो क्या करता है, ये चीज होता है, क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का। अब जब क्या है कि अपने लोगों का ब्रेन इतना वाइटल संरचना है जो क्या करता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके सुरक्षा तो कुछ ज्यादा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी टाइप सुरक्षा होना चाहिए नहीं ना। अब वो जो क्या वही फ्लूइड क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसी प्रकार से ये जो संरचना टूनिका अल्बुजिनिया और टूनिका वेजिनलिस है बेटा, ये क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जरा देखो कि अगर हम टेस्टिस का बात करेंगे तो सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगा, स्क्रोटम। और स्क्रोटम क्या बना हुआ, एक स्पेशल मसल से बना है। रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। प्रीति बताता है कौन मसल से स्क्रोटम, कल का क्लास किया ना? yes, बताइए कौन सा मसल से बना होता है स्क्रोटम? मनीषा रुक जा रे। प्रिंस कौन सा मसल से बना होता है? टाटस। क्या काम होता है इसका? थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। कोई दिक्कत है बेटा? एक्सटर्नली कौन सुरक्षा दे रहा है, स्क्रोटम। और इंटरनली जो है इसमें ये कौन है, टोनिका अल्बुजिनिया और टोनिका वेजिनली। इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और वो क्या करेंगे कल के क्लास में।